सुमध्याह्न 2:18 है। यहाँ पे कौशला में माता कौशला जी के मंदिर में रुककर जो रचना किया था कौशल्या वेदनाष्टकम, उसका मैंने वीडियो बना रहा था, लेकिन ज़्यादा वीडियो होने के स्टोरेज होने के नाते वो बंद हो गया था। मैं उसको पाठ तो कर लिया हूँ, लेकिन उसका अर्थ कर रहा था, बंद हो गया था। अभी उसका करते हैं, शुरुआत करते हैं। कौशला ग्राम कौसल्या जन्मभूमिश्च पावनी, कौसल्या मातृभाषाया महात्मा वेदनयास्ति यत्। ये कौशला गांव है, ये कौशल्या जी का जन्मभूमि है, पावनी है। कौशल्या जी का जो आत्मवेदन है, रामचंद्र वनवास जाने के बाद जब दशरथ जी को अपना पीड़ा बता रही थी, थोड़े गुस्से में होकर कुछ बोल रही थी, क्योंकि 61वां अध्याय में आज हमने अभिषेक वक्त जब रामायण का पाठ किए थे, तो उसी भाषा को याद करते हुए रास्ते में आते हुए जब देखा कि कौशल्या जी का जन्मभूमि है, तो मुख्य रास्ता से 5 किलोमीटर अंदर आना पड़ा। यहाँ पे बैठकर जो भाव मेरे मन में आता है उसको मैंने इसमें डालने की कोशिश किया। सप्तोऽहमस्मि शृणु देवी दशरथेन शृण्वता, शब्दकटुक्तिरति क्रोधा कौसल्यात्मभाषिता। जबकि कौशल्या ने अपने आत्मवेदना में थोड़ा गुस्सा होकर बोल रहे थे दशरथ जी को, उस कटुक्ति को लेकर दशरथ ने विचलित होकर उनको क्षमा प्रार्थना आज 62वां अध्याय में अभी लिखने वाला हूँ। मेरे को पता नहीं वो क्या बोलेंगे, फिर भी मेरे अंतरात्मा से जो बात उछल रही है, मेरे लिए भी मेरे माँ को भी रोती होगी, इसलिए ये भाव को अंदर रखते हुए मैं अपनी भाषा से उसको बता रहा हूँ। दशरथ उसको सुना, जो कि कौशल्या जी का आत्मवेदन को सुनकर। लिखं विधे क्व मामेव राजदर्पश्च स्य च क्व वा, लाखं शब्देन भेदस्य ऋषि शापेन शापितः। हे देवी, थोड़ा मति स्थिर करके सुनिएगा। आप क्या बोल सकती हैं उसको, किसी को दोष देंगे? जो विधि लिख देती है भाग में, उसको कोई मिटा नहीं सकता। मैं विधि को दोष दूं या मेरा राजदर्प कहाँ विधि क्या लिख देता है, और मेरा राजदर्प में राजा हुआ था, जब राजा हुआ था तो आखेट करने के लिए मैंने गया था, तो उसी वक्त ने मैंने सर्वभेदी वांछनारायण का मैंने ज्ञान पाया था, इसीलिए कुछ शब्द सुनाई दिया। मैं समझा कि कोई शिकारी है, इसलिए शब्द मैंने छोड़ दिया। शब्द सुनते हैं जो मैंने सर छोड़ा, वो ऋषिपुत्र श्रवण कुमार को लग गया। जब लग गया, वो मरते दम तक मरने से पहले मेरे पिता माता के पास जाकर जल का कुंभ दिलाकर उनको पिलाना और बाद में बताना कि मेरे अंतिम श्वास छोड़ गया है। एक पितृमातृभक्त पिता माता को कंधे में रखकर, जो कि तीर्थाटन कर रहा था, पानी पिलाने के लिए वो नदी में गया था, उसको ये सर्वभेदी बाण भेजकर जो मार दिए थे, वो दोनों बात अब देखें कि ये विधि का विधि है और क्या मेरे से किया गया कर्म है अनजान में, और ये क्या हुआ। वेदना आसीत् पितृमातृभ्यं प्राप्त पुत्रस्य मरणं, विच्छेद सुतबध्वादि विधे खेलमिति विधि। देखो, समझो, ये विधि का खेल नहीं तो और क्या हो सकता है बताइए। जबकि मैं जल ला के लिया, अभी आप जैसे रामचंद्र से चल जाने के बाद इतना पीड़ा तुमको हो रही हो, मेरे को जो पीड़ा हो रही है,
वो उसी वक्त उसे पिता माता को हो रहा था। वो पीड़ा से पीड़ित होकर, माता तो गुजर गई पहले से, और कोमलमती वाला वो माता थी। पिता उसके बाद जाने से पहले मेरे को शाप दे के वो चले गए। आज 4 बेटे मेरे होते हुए, बहू होते हुए, आज मेरे पास कोई भी नहीं है। ऐसे बिना जल से मैं जैसे मछली तड़पता है, मैं आज तड़प रहा हूँ। तो ये आपको क्या मानना पड़ेगा? विधि का खेल मानोगे या मेरे किया हुआ कर्म का फल है? दयावान असपतिश्च आशीषा प्राप्त चतुःसुता दानवरेण कैकेयी दत्त प्राणयाचिता। और एक खेल देखिए, एक तो अश्वपति दयावान थे। मैं कहा मैं तो शादी नहीं किया हूँ, ठीक है तेरा पुत्र नहीं तो 4 पुत्र होंगे। वो अभिशाप के साथ मेरे को आशीर्वाद भी दिए थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 बेटे मैंने पाया। सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतिकेतु 4 अच्छे बहुएं भी मैंने पाया। लेकिन क्या है, सभी आज जी मेरे सामने शून्य हो गया, क्योंकि कभी मेरा प्राण दिया था कैकेयी ने। समरासुर युद्ध में मेरे को आघात लगा था, मेरे को बचाई थी वो। उसका ऋण मेरे को चुकाना था। मेरे को क्या पता था कि वो राम का वनवास मांगेगी, वो भरत का राज्य भी मांगती, तो भी मैं खुशी खुशी उसको दे देता। और राम जी को मैं दूसरे कहाँ पे उसको, क्योंकि अखंड भारत में मेरा ही राज है। मैं जहाँ पे भी राजा मैं राम को बना सकता था, राज्य को 2 टुकड़ा भी कर सकता था। लेकिन वो मेरे को ऐसा मांगा जो मेरा प्राण ही मांग लिया उन्हें। आप इसको क्या मानेंगी रानी? इसीलिए ये पीड़ा को भगवान का खेल समझकर थोड़ा सा पी लो। नाम रामः तव पुत्र चिरं स्मरन्नहमिह नयतु मां प्रिये क्रोडे शेषश्वासश्च स्यजातु मे। हे राम, हे राम, हे राम, ये तो हमेशा मेरा जीवा में अभी चल रहा है। यहाँ पे मैं राम नाम को लेकर ही अंतिम सांस लेने वाला हूँ। हे प्रिय, इतना तो करो, मेरे को अपने क्रोड़ में ले लो, आपके गोद में मेरा अंतिम सांस दे। मेरी इतने रानियाँ होते हुए भी मैं आज आपके पाट, जो कि पाट रानी आप हैं, बड़ी रानी हैं, तो आपके मेरे प्रिय राम के माता है आप, तो आपके गोद में मेरा जीवन जाए ये मैं चाहता हूँ। स्वामी सुत स्वजनाश्रा नारीणामिति यत्त्वया स्वात्माभिमानवचोभिरुक्ता तत्तुमयस्ति भू। तुम एक बात बोली थी कि एक पत्नी के लिए स्वामी और बाद में पुत्र और बाद में उसका स्वजन परिजन उसका आसरा होते हैं। लेकिन आज मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। राम तो मेरे से पहले चला गया है, और तू जो समझ रही है कि भरत तेरे को देखेगा नहीं और कैकेयी तेरे साथ कुछ होगा, तो इसके लिए एक ही है मेरे सामने। मैं आज जाते वक्त तेरे सामने जो विष्णु जी को तू अर्चना कर रहा है, आराधना कर रही है, वो विष्णु भगवान के पास मैं शरण में रहता हूँ और उनको मैं आपको सौंप लेता हूँ। तुम्हारा जो आगे होगा वो उनके हाथों से ही होगा, इतना तो मैं कर सकता हूँ। करोमि राममातस्ते श्रीविष्णु शरणाय मे कंठरोधाति बाष्पेन प्रार्थयामि पुनः पुनः। अभी मेरा कंठ रुद्ध हो रहा है, कंठ रुद्ध बाष्प से मैं बार बार विष्णु को प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना कर रहा हूँ कि
मैं जाने से पहले मेरे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। मेरे प्रिया पत्नी कौशल्या आपके हाथ में मैं सौंप के जा रहा हूँ। उसका दुख सुख आपके हाथ में है। ये बोलते हुए दशरथ ने अपने प्राण त्यागे होंगे। ये मेरा कल्पना है। कौसल्या वेदनाङ्ग्यन्ता दशरथोऽद्य च मया कृताष्टकमिदं मातुः मे वेदनामनुभूयते। जिस तरह का दशरथ ने अपने बात कहे होंगे, कोई तो देखा नहीं, सुना नहीं। जो कि लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं लेकिन अपने आत्मा से भी जानता हूँ क्या घटित हुई होगी। इसीलिए मैं अपने आत्मा वेदना से, कौशल्या जी का आत्मा वेदना को समझकर दशरथ की भाषा से मैंने ये रचना किया हूँ कि आज तो मेरे पास है ही नहीं कुछ। मेरी माँ भी किस तरह का दुख में रही होगी। उसका दुख हो या सुख हो, जो भी हो, वो नरसिंह देवता को मानती हैं। मैं भी नरसिंह देवता को मानता हूँ। तो उस नरसिंह देवता के सामने ही मैं उसको छोड़ के आया हूँ। उसका अच्छा बुरा जो भी हो, वह नरसिंह देवता के साथ ही है, उनकी कृपा से ही है। ये समझकर मैंने आज जो तीर्थाटन कर रहा हूँ, जो दुख झेल रहा हूँ, वो दुख नहीं लगता मेरे को, लेकिन वहाँ रुकता और मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पाता तो और अत्यधिक पीड़ा मेरे को होती। इसीलिए कौशल्या जी का जो आत्मवेदन था, वो आत्मवेदन मन में जो मेरे माँ की वेदना मेरे मन में ऊँक रही थी, उसको आज ने ये अष्टक के माध्यम में अर्पण कर रहा हूँ माता कौशल्या जी के मंदिर में। ये महामाया जी के भी मंदिर है। महामाया सबका माया के वो अधिकारिणी है। नर माया सबसे बड़ी प्रबल होता है। तो नर माया से सबको उद्धार करे और किसी के जीवन में मेरे जैसे इस तरह का किंग कर्तव्य मूढ़ होना का नहीं आए। ओम कौशल्या देवी नमो नमः। महामायै नमो नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। नीलाचल निवास नित्य परमात्मने भगवत सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। श्री हरिनारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण नमस्ते। हे नाथ नारायण नमस्ते।